वक्फ संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया जाना है। इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के सांसद इमरान मसूद हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, जेडीयू टीडीपी जिनसे भी आप उम्मीद कर रहे थे कि समर्थन करेंगे, लेकिन वो समर्थन अब दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा है, नंबर आपके पास है नहीं, किस तरीके से बिल को देखिए ये नहीं कर रहे हैं, अलग बात है, लेकिन ये मुसलमान के ऊपर सबसे बड़ा हमला है। ये मुसलमान की प्रॉपर्टियों को खुर्द-बुर्द करने की तैयारी है। और ये जो बोल रहे हैं कि साहब हमने वक्फ बाय यूज़र को चेंज करा दिया, ये मेरे पास दस्तावेज है। ये सीधे सीधे कह रहा है कि वक्फ बाय यूज़र के अंदर इन्होंने शर्त लगा दी है कि जो संपत्ति विवादग्रस्त होगी या जो संपत्ति पर सरकारी कब्जा होगा, उस संपत्ति के ऊपर वक्फ बाय यूज़र लागू नहीं होगा। और विवादग्रस्त होने के बाद उस संपत्ति को डेजिग्नेटेड ऑफिसर को ट्रांसफर कर दिया जाएगा सुनने के लिए। वो तय करेगा, और वो कब तय करेगा इसकी कोई समय सीमा नहीं। इसका सबसे बड़ा उदाहरण उत्तर प्रदेश है। उत्तर प्रदेश के अंदर 14,500 हेक्टेयर लैंड में से 11,500 संपत्ति हेक्टेयर लैंड जो है वो सरकारी संपत्ति बता दी गई है। 78% प्रॉपर्टीज़ को सरकारी संपत्ति बता दिया गया है। अब अगर उन पर विवाद हो गया तो ये वो सारी संपत्ति तो वक्फ की नहीं रही, जिसमें ईदगाह हैं, जिसमें कब्रिस्तान हैं, जिसके अंदर मसाजिद हैं और पुरानी मसाजिद हैं। तो आपने पूरा का पूरा रास्ता खोल करके रख दिया। तय कब होगा ये पता नहीं, कोर्ट जाने का रास्ता उसके तय होने के बाद खुलेगा। तो आपने हमें तो उलझा करके रखना है, उलझा के रख दिया हमें टारगेट कर करके। और आप कह रहे हो कि आपने मुसलमानों के लिए कर दिया, आपने मुसलमानों के लिए कर दिया। आपने इसमें अपराधियों को संरक्षण देने का काम कर रहे हो। आपने पहले ये गैर जमानती अपराध था, अब आप इन्हें जमानती कर दिया। जो वक्फ की प्रॉपर्टी पर कब्जा धारक है, लिमिटेशन एक्ट हटा दिया। लिमिटेशन होती थी तो कोर्ट के अंदर उसके अंदर हमें रास्ता मिल जाता था। आपने दूसरे बोर्ड में जो सारी चीज़ शर्तें लागू हैं वो सारी शर्तें हमारे ऊपर आपने हटा दी। इसके अंदर गैर मुस्लिम भी होंगे, जबकि दूसरे किसी बोर्ड में कोई गैर मुस्लिम भी, और इसके अंदर तो बहुमत गैर मुस्लिम का हो जाएगा, इसमें तो बहुमत भी गैर मुस्लिम का हो जाएगा। तो आप हमारे साथ ये जुल्म क्यों कर रहे हैं? और ये जुल्म हो रहा है और आप तमाशा देख रहे हैं, उसके साथ खड़े हुए हैं, तो मुसलमान माफ़ नहीं करेगा। आप कह रहे हैं कि जुल्म हो रहा है और उधर सत्ता पक्ष कह रहा है कि ये तो भलाई के लिए है, इंक्रोचमेंट रुकेगा, भूमाफियाओं को रोका जाएगा। आप लोग जो हैं, जो विपक्ष के लोग हैं, वो लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं। मैं भड़का रहा हूँ? ये दस्तावेज है, मैं भड़का नहीं रहा हूँ। ये दस्तावेज है, इसके अंदर सीधा सीधा लिखा हुआ है, इसमें सीधा सीधा लिखा हुआ है कि जो इन्होंने वक्फ बाय यूज़र जिससे कह रहे हैं कि रोक लेंगे, उसमें लिखा है उपयोगकर्ता द्वारा विद्यमान वक्फ इसके वक्फ संपत्ति के रूप में बना रहेगा, सिवाय कि संपत्ति पूर्णतः या भागतः विवादाग्रस्त है या कोई सरकारी संपत्ति है। तो आप बताइए, जब ये कि आप अपने उसके अंदर बोल रहे हो, फिर आप हमारा संरक्षण कहाँ कर रहे हो? आप तो कब्जा रहे हो, हमारी प्रॉपर्टी को खुर्द-बुर्द कर रहे हो। आप तो सारी प्रॉपर्टियों को हमारी छीनना चाहते हो। ये हमारे पूर्वजों ने इसलिए दी थी कि गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, मिस्कीनों के लिए काम होगा। आप तो इसको छीन रहे हो, आप खुद भी नहीं देना चाहते, ये भी छीनना चाहते हो। तो सर, आंकड़े तो साथ नहीं दिख रहे हैं कि आप बिल के विरोध में, अगर बिल को रोक सकें, आगे की क्या कार्रवाई? देखिए, ईश्वर, अल्लाह, वाहेगुरु, जीसस सब देख रहा है ये जुल्म हो रहा है, और ये जुल्म है। हम लड़ाई लड़ेंगे, कोर्ट में भी जाएंगे। ये धारा संविधान की धारा 14, धारा 16, धारा 25, धारा 26 का सीधा सीधा उल्लंघन है। ओवरलैपिंग नहीं हो सकती है, ये ओवरलैपिंग हो रही है, तो हम कोर्ट जाएंगे फिर, अगर आप जबरदस्ती कर रहे हैं। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।